नमस्कार। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको अलंकार क्या होते हैं, अलंकार का अर्थ क्या है और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, इस विषय में जानकारी दी थी। साथ ही अनुप्रास अलंकार भी बताया था कि किस तरह से एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास होता है। उसके साथ दूसरी वीडियो में मैंने अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं ये जानकारी दी थी। ये भेद हम कक्षा इंटर तक नहीं पढ़ पाते, लेकिन उसके बाद में और जो कंपटीशंस होते हैं उनमें इनका बहुत महत्व रहता है, इसलिए उनको अच्छी तरह से जानने का प्रयास करें। आज इससे आगे बढ़ते हुए शब्द अलंकार में यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में बात करते हैं। यमक अलंकार क्या है, जरा समझने की कोशिश करें। एक शब्द जब एक, दो या दो से अधिक बार आए, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो जाए तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यानी आवृत्ति दो से अधिक बार हो परंतु हर बार अर्थ भी अलग होना चाहिए, ऐसी स्थिति में यमक अलंकार होता है। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे इसका प्रसिद्ध और जो उदाहरण हम सब लोग पढ़ते हैं, ब्यारी का एक दोहा है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौरात जन, या खाए बौरात जन, वा पाए बौराय। कनक शब्द धतूरे के लिए भी प्रयोग होता है और कनक माने सोना भी होता है। दोनों कनक यहाँ पर दो बार आए हैं। इनका एक जगह किस तरह से अलग अलग है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, यानी सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक मादकता होती है, यानी वह जो है अधिक ज़्यादा मादक होता है। क्यों? क्योंकि धतूरे को तो खाने के बाद आदमी पागल होता है, लेकिन सोने को पा करके ही आदमी पागल हो जाता है, उसके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। तो कवि ने इस अहंकार को पागलपन के रूप में धारण किया है, तो इसलिए कहा है कि सोने में धतूरे से 100 गुनी मादकता होती है। तो यहाँ पर कनक के दो अर्थ आए, सोना और धतूरा, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। और देखिए भूषण की पंक्तियाँ हैं, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। ये भूषण ने उन बादशाह की पत्नियों के लिए लिखा है कि जिनको अपने घर छोड़ने पड़े थे शिवाजी के कारण, कि कभी वो 3 बार खाना खाती थी। 3 बेर से मतलब है 3 बार वो खाना खाती थी। अब वो 3 बेर खाती हैं, यानी बेर जो फल होता है केवल 3 बेर खाने को उन्हें मुश्किल से मिल पाते हैं। अब उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता। तो यहाँ 3 बेर शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अलग अलग अर्थ है। एक बार उसका अर्थ है बार, यानी और दूसरी बार है बेर जो फल होता है। तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है। और देखिए एक उदाहरण और देखिए, सारंग ने सारंग गयो, सारंग बोलियो आय, जो सारंग सारंग कहे, सारंग निकसो जाए। यहाँ पर सारंग शब्द 3 बार प्रयोग हुआ है। एक सारंग का अर्थ है मोर, एक का अर्थ है सांप और एक का अर्थ है बादल। 3 सारंग है, तीनों का अर्थ अलग अलग है। इसका दोहे को अगर पढ़ें ध्यान दें तो सारंग ने सारंग गया, यानी मोर ने सांप को पकड़ लिया, सारंग बोलो आए, बादलों ने गर्जना शुरू कर दिया। अब जो सारंग सारंग कहे, अगर मोर बादलों को पुकारता है तो उसके मुंह से सांप निकल जाएगा। तो यहाँ सारंग शब्द 3 बार आया, तीनों बार उसका अर्थ अलग हो गया, इसलिए यहाँ पर भी यमक अलंकार है। इस प्रकार से यमक अलंकार को ठीक से समझने के लिए हमें इतनी बात समझनी है कि एक शब्द या एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं और वो 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग किए गए हों और हर बार उनका अर्थ अलग हो जाए तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब श्लेष अलंकार की बात करें तो श्लेष में इससे थोड़ा सा विपरीत है। यहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आया
परंतु श्लेष में शब्द एक बार ही आता है, परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो जाते हैं। शब्द का प्रयोग एक बार है, लेकिन अर्थ दो या दो से अधिक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर और सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यह सुबरन शब्द आया है। ये शब्द कई शब्दों को बताता है, लेकिन इसका उच्चारण स्पष्ट नहीं है। सुबरन, तो सुवर्ण शब्द से स्वर्ण शब्द भी बनता है, और सुवर्ण यानी अच्छा रंग या सुवर्ण यानी अच्छे अक्षर। तीन अर्थ इसके निकलते हैं, सोना, अच्छे अक्षर और अच्छा रंग। तो अब इस पंक्तियों में अर्थ इसी तरह से आते हैं कि सुवर्ण को खोजत फिरत कवि को जरूरत होती है अच्छे शब्दों की, इसलिए सुवर्ण का शब्द का अर्थ यहाँ पर अच्छे शब्दों से है। व्यभिचारी को सुंदर स्त्री की खोज होती है, इसलिए यहाँ पर सुवर्ण यानी अच्छे रंग, सुंदर रंग वाली स्त्री के लिए आया है। तो सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी। और चोर सोना चाहता है, इसलिए यहाँ पर सुवर्ण शब्द तीन अर्थ में आया, सोना, अच्छे शब्द और सुंदर रंग। इन तीनों एक ही शब्द के तीन अर्थ हो गए, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। और देखिए उदाहरण इसका, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घट वे ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ दो शब्द देखिए, वृषभ अनुजा और हलधर के वीर। इन दोनों को कवि ने किस तरह से प्रयोग किया है कि वृषभ अनुजा, वृष भानुजा, वृष चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घट वे वृष भानुजा ये हलधर के वीर। यहाँ दो शब्दों पर ध्यान दीजिए, वृष भानुजा और हलधर के वीर। देखिए वृष भानु जा माने पुत्री, वृष भानु की पुत्री अर्थात राधा, और हलधर यानी बलराम के भाई, हलधर के वीर यानी बलराम के भाई कृष्ण। तो दोनों में से कोई कम नहीं है, एक राधा है वृषभानु की बेटी है, तो दूसरे बलराम के भाई श्री कृष्ण है। दोनों की जोड़ी के लिए कवि ने एक कामना की है कि उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे, क्योंकि श्री कृष्ण और बलराम दोनों को ही यहाँ पर लिया गया है। लेकिन यहाँ एक अर्थ दूसरा और भी निकलता है, वृषभ अनुजा, वृषभ यानी बैल की अनुजा छोटी बहन, और हलधर माने भी बैल होता है उसका भाई, अर्थात गाय और सांड। दो अर्थ इस यहाँ पर दूसरे अर्थ में इन्हीं दो शब्दों के अर्थ गाय और सांड भी निकलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी श्लेष अलंकार हो गया। और देखिए एक रहीम का दोहा, बहुत ही प्रिय दोहा है, आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा, और यहाँ पर भी श्लेष का बहुत सुंदर प्रयोग है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर अंतिम पंक्ति में पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। पानी मोती के लिए चमक होता है, मोती की जब चमक चली जाती है तो कहते हैं पानी उतर गया, अर्थात उसकी चमक समाप्त हो गई। इसलिए मोती के लिए पानी का अर्थ चमक है। मानस यानी मनुष्य, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ होता है सम्मान, इज्जत। अगर किसी आदमी की इज्जत चली जाए तो कहा जाता है पानी उतर गया। तो पानी उतर जाने का मतलब होता है सम्मान चला जाना। तो यहाँ आदमी के लिए पानी का अर्थ सम्मान है। और चून यानी आटा, जो आटा पानी के प्रयोग से ही गूंथा जाता है, इसलिए यहाँ पर पानी का अर्थ जल है। तो यहाँ पर पानी के तीन अर्थ आए, सम्मान, चमक और जल। तो इस प्रकार से पानी शब्द में यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे शब्दों में जहाँ पर शब्द का प्रयोग केवल एक बार हो लेकिन अर्थ एक से ज़्यादा निकलते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इस प्रकार से आज हम दो अलंकारों की बात कर रहे हैं। अब हमने शब्दालंकारों में तीनों अलंकार बता दिए, अनुप्रास,
यमक और श्लेष। आगे की वीडियो में मैं आपको अर्थालंकार के विषय में बताऊंगा कि अर्थालंकार कौन से होते हैं और किस प्रकार उनका अर्थ निकलता है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, मुझे पूरा विश्वास है, इसे आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।